ओके, द फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन, राइट। फर्स्ट पहले हम स्टार्ट करेंगे अलजेब्रिक फॉर्मूलाज से, फिर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऊपर आएंगे। बट अभी हम स्टार्ट करते हैं। इफ y इज इक्वल टू x रेज टू पावर n, n एनी इंटीजर, x एनी वेरिएबल्स, y एक वेरिएबल है, तो इसका डिफरेंशिएट कैसे करते हैं? सो dy बाई dx, इसका मतलब है कि y फंक्शन x का है तो y बाई एक्स का डिफरेंशिएट हो सकता है। और यहां मिलेगा हमें क्या? n x n माइनस वन। तो डिफरेंशिएशन के अंदर जो आपके फॉर्मूले लिखे हुए हैं, अलजेब्रिक फंक्शन में हो तो जो पावर है वो नीचे आती है साथ में इंटू में, और एक पावर में से एक माइनस हो जाता है, वन। अगर मैं इसका एग्जाम्पल करूं, जैसे y इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 8, और अगर मुझे y का डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आंसर होना चाहिए? या पावर कितनी है? 8, सो 8 हियर, x यहां पे 8 में से 1 माइनस करना है, कितना आएगा? 8x 7। तो इसका डिफरेंशिएट ये हो गया। तो अगर y इज इक्वल टू एक्स इज टू 8 है तो ये आपका आंसर। इन द सेम वे अगर y इज इक्वल टू एक्स इज टू पावर 16 है, सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद x कितना आना चाहिए? 16x की पावर 15। क्लियर? तो यू कैन मेक एनी एग्जाम्पल्स, आप एग्जाम्पल बना सकते हैं अपने आप और कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्मूला, if y is equal to constant, तो इसका डिफरेंशिएट क्या होगा? सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव यू 0, क्योंकि आप x चेंज कर रहे हैं तो y में चेंज तो है ही नहीं। क्यों नहीं चेंज है? क्योंकि y जो है वो x डिपेंड नहीं करता। एग्जाम्पल, if I say y is equal to t raised to power 6, ये y फंक्शन किसका है? यहाँ y जो है वो फंक्शन ऑफ टाइम है। तो क्या ये डिपेंड कर रहा है x के ऊपर? नहीं, क्योंकि यहाँ पे t है, x तो है ही नहीं। और मैं आपसे कहता हूं कि फाइंड dy बाई dx, तो आपका आंसर कितना आएगा? 0, क्योंकि y की टर्म्स में x तो है ही नहीं, तो इसका मतलब कि आपका आंसर आएगा 0। इन सेम वे, बट अगर आपसे पूछूं कि dy बाई dt कितना होगा, हाँ, अब y का डिफरेंशिएट t की टर्म से पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे t लिखा हुआ है। सो आपका आंसर आएगा 6t रेज टू पावर 5। सेम फॉर्मूले से पावर कितनी थी? 6 यहाँ पे लिखी, और उसमें से हमने एक माइनस किया तो यहाँ 5 आ गया। तो डिफरेंशिएट ऑफ y विद t इज पॉसिबल, पर डिफरेंशिएट ऑफ y विद x इज नॉट पॉसिबल बिकॉज x तो वहां पे है ही नहीं। इन सेम वे अगर आपसे कहूं दूसरा एग्जांपल, y इज इक्वल टू लिखा हो कुछ भी, एनीथिंग से cos थीटा, मैं आपसे पूछूं dy बाई dt कितना होगा, तो आपका आंसर कितना है? 0। x कितना है यहाँ पे? दैट इज 0, क्योंकि यहाँ पे y सिर्फ डिपेंड थीटा पे कर रहा है, टाइम पे और x पे डिपेंड नहीं करता। तो इसका मतलब आप कोई भी एग्जांपल हो, आपको ये चेक करना है कि y फंक्शन किसका है। इज इट क्लियर? नाउ थर्ड फॉर्मूला, now third formula is if y is equal to a and b, a is a function of x and b is a function of x, मतलब कि यहाँ पे a जो है वो भी x का फंक्शन है और b जो है वो भी x का फंक्शन है। इसका मतलब y जो है वो चेंज होगा अगर a एंड b भी चेंज करते हैं तो। सो
इसको हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल। सो मल्टीप्लिकेटिव रूल फॉर दिस इज क्या होना चाहिए, dy by dx, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ y विद x, a एज इट इज, b डिफरेंशिएट, प्लस b एज इट इज, a डिफरेंशिएट। आई रिपीट, जब y a इंटू बी हो और a एंड b दोनों वेरिएबल्स हो तो फंक्शन क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा, डिफरेंशिएट ऑफ y विद x इज a dv upon dx and b dA by dx. Clear? This is the formula of multiplication in differentiation. Example. For example, y is equal to say x square and second is x 6. इसको आप ऐसा मानिए कि y जो है वो a इंटू बी है। a कितना है, सो हियर a इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर और b जो फंक्शन है वो क्या है, x6। सो मुझे सॉल्व करना है, डिफरेंशिएट करना है y का विद x, तो क्या आना चाहिए, सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद x इज इक्वल टू a एज इट इज, मतलब एक्स स्क्वेयर एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ एक्स इज टू पावर 6 प्लस एक्स 6 एज इट इज, बी एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ सेकेंड एक्स स्क्वेयर। डन। सो इफ यू सॉल्व इट, तो सॉल्व करने पे ये आएगा एक्स स्क्वायर। इसको हम सॉल्व करें फर्स्ट फॉर्मूले से। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था, y इज इक्वल टू एक्स एन अगर लिखो तो क्या होता है, dy by dx इज इक्वल टू एन एक्स एन माइनस 1। तो यहाँ पे आएगा 6x5 प्लस x6 एंड 2x। Solve it. 6x7 plus 2x7, so answer is 8x power 7. So इसका डिफरेंशिएट जो है वो ये आ गया। आप अपने क्वेश्चन को वेरीफाई कर सकते हो, कैसे, वेरिफिकेशन, by simple algebraical rules. So y is written as x2 plus 6, it means x की पावर 8। yes, अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ फर्स्ट फॉर्मूला, so dy by dx is equal to 8x की पावर 7। so what is same answer। it depends on you in examinations कि you will apply this concept or this concept, that depends on your practice। आपकी जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी आप समझ पाएंगे कि कौन सा फॉर्मूला कब और कैसे अप्लाई करना है। तो ये आपका थर्ड रूल था जिसे हम कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव रूल। आई होप इट इज क्लियर। यू कैन टेक एन एग्जांपल, यू कैन टेक, आपका होमवर्क है इसके अंदर ट्राई करने से कि y इज इक्वल टू अगर x माइनस 1 हो, x प्लस 1, तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, बाय मल्टीप्लिकेटिव रूल। तो ये आपका टास्क है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी। नाउ नेक्स्ट फॉर्मूला इज नंबर 4 इज quotient rule or division rule for the differentiation. Again assume if a y is equal to a and b और a b जो है y x के फंक्शंस हैं,
So differentiate of y with x is written as b as it is. Differentiate of a with x minus a as it is. Differentiate of b with x upon b square. This is the formula of division quotient rule. I hope it is clear. a upon b, a फंक्शन है x का, b फंक्शन x का, हमें निकालना है y का डिफरेंशिएट विद x. तो हमने क्या किया, b को एज इट इज रखा, a का डिफरेंशिएट माइनस a एज इट इज और b का डिफरेंशिएट अपॉन b स्क्वायर. तो ये फॉर्मूला, इन फॉर्मूले के जो डेरिवेशंस हैं वो क्लास 12th की मैथ्स में है. अगर आप चाहते हैं तो उसको आप क्लास 12th की बुक से चेक कर सकते हैं. बट अभी 11th क्लास के अंदर आप पहले बेसिक समझिए, उसके बाद देन गो टू द हायर वर्जन. अभी आपको सिर्फ इसकी एप्लीकेशन से फोकस करना है कि हाउ वी अप्लाई द टूल्स इन फिजिक्स. सो ये फॉर्मूलेज जो हैं इसको अप्लाई करते हैं. एग्जाम्पल, if I give y is equal to say x की पावर 6 and say x की पावर 2. पहले सॉल्व करते हैं इसको इस तरीके से, बाकी हम डिफरेंट मेथड से बाद में देखेंगे. सो डिफरेंशिएट ऑफ y with x, assume this as a and this as a b. So b as it is x square, then आई एम राइटिंग डायरेक्टली बिकॉज आपको यहाँ मैथ शो नहीं करना, आपको इसे अप्लाई करना है. तो दिस इज इक्वल टू 6x5 बाय फर्स्ट फॉर्मूला माइनस ए एज इट इज. नाउ 2x अपॉन व्हाट इज आंसर, नीचे x स्क्वायर का स्क्वायर बाय दिस फॉर्मूला. इज इट क्लियर? आई होप. नाउ इट इज इक्वल टू 6x7 minus 2x7 upon x power 4. 6 minus 2 is 4, x7 upon x4. अगर हम इसे काटते हैं तो ये आएगा 4x की पावर 3. दिस इज आंसर. ओके, ना चेक करते हैं इसको फर्स्ट फॉर्मूला से, बिकॉज अगर आपका स्टेप ठीक है तो आपके रिलेशंस जो हैं वो मैच करेंगे. तो अगर मैं इसको करता हूँ फर्स्ट फॉर्मूला से, तो इसको अगर पहले सिंप्लीफाई कर लूँ, second method, y is equal to x6 upon x2, it can be written as x4. powers करेंगे आप उसमें. so differentiate of y with x कितना आना चाहिए, पावर 4, तो 4 यहाँ लिखा मैंने. x4 minus 1, तो it means 4x cube. सेम आंसर. तो you can apply any formulas, but सबसे आपका आंसर यही आएगा. जो हमें फिजिक्स में अप्लाई करने हैं, मेन जो फॉर्मूलेज हैं वो भी चेक करते हैं. कुछ और स्पेशल एग्जांपल्स जो हम यहाँ चेक करेंगे. लेट्स सी. जैसे अगर y इज इक्वल टू 1 अपॉन x लिखा हुआ, इसका आंसर कितना आएगा. तो इसको हम पहले लिखते हैं x raised to -1. सो इफ आई से डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हमें, पावर कितनी, -1, तो -1 यहाँ पे. x पावर एक माइनस होती है तो इट इज इक्वल टू -1 x -2. सो योर आंसर इज -1 अपॉन x स्क्वायर. तो इसको आप चेक कर सकते हैं इस तरीके से भी, आपका आंसर सही में आएगा. लेट्स चेक. ये फर्स्ट मेथड इसी के लिए. अब इसी को हम चेक करते हैं इस तरीके से कि आपका आंसर 1/x आता है या नहीं आता. लेट्स सी. तो यहाँ पे a कितना है, यहाँ पे a जो है दैट इज 1. b कितना है, b इज x. स्टार्ट करते हैं. सो dy by dx इज इक्वल टू b एज इट, b कितना है, x, तो x इंटू डिफरेंशिएट ऑफ a कितना है, 1, माइनस a एज इट इज डिफरेंशिएट ऑफ b कितना है, x.
अपॉन एक्स स्क्वायर. क्लियर? ओके. नाउ 1 इज कांस्टेंट, सो इसका डिफिजिट कितना होना चाहिए? 0 माइनस एक्स का डिफिजिट कितना होता है? 1 अपॉन एक्स स्क्वायर. सो आंसर इज -1 बाय एक्स स्क्वायर. सेम आंसर. तो आप किसी तरीके से करते हैं, अगर आपका तरीका ठीक है तो आपका आंसर सेम ही आएगा. तो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कौन से तरीके को जल्दी अप्लाई करते हैं. हमें मैथ्स नहीं शो करना, वी नीड ए स्टेप. हमें एक टूल चाहिए जो हमें सीधा फिजिक्स एंड न्यूमेरिकल्स में अप्लाई करना है. ये काम आप करना है. और डिफ्रेंशिएशन बहुत सिंपल है, सिर्फ डिपेंड करता है आपकी प्रैक्टिस के ऊपर. जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको अच्छा रहेगा. फॉर मी हार्डली 1 डे और 2 डेज प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड. अगर फॉर्मूले याद रखते हैं तो आपको कोई दिक्कत या मुश्किल नहीं आएगी. नाउ सी सम trigonometric formulas or differentiations. Very simple, not a tough one, जो हम यूज करने. Fifth, if y is equal to sin x, आपने sin थीटा किया होगा, यहाँ पे sin x लिखा होगा, बिकॉज y फंक्शन x का है. So differentiate of y with x is equal to cos x. 6. If a y is equal to cos x, differentiate of x is equal to minus sin x. This is important. बच्चे मिस्टेक करते हैं, माइनस साइन एक्स उसमें कंफ्यूज रहते हैं. तो y अगर साइन एक्स लिखा है डिफरेंशिएट cos x आएगा, बट cos x का डिफरेंशिएट जो होता है माइनस साइन एक्स. Number 7. If y is equal to 10x, so differentiate of y with x is equal to secant square x. क्लियर? इनमें से ये जो फॉर्मूलास का डेरिवेशंस है, ये फर्स्ट प्रिंसिपल्स के थ्रू क्लास 12 में आएगा, ड्राइव किए हुए. यू कैन चेक, बट नॉट फॉर एग्जाम्पल हमारे सिलेबस में नहीं है, बिकॉज वी आर डूइंग हियर फिजिक्स. हमें मैथ्स नहीं करना, हमें सिर्फ डिफरेंशिएशन समझनी है कि वो होता क्या है. और हमें एक मैथ्स को फोबिया नहीं मानना. मैथ्स बहुत बेसिक चीज़ हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं. आपका 10th में मैथ्स था या नहीं था उससे फर्क नहीं पड़ता, बट अगर ये आप 2 पेज या 1 पेज को ध्यान से पढ़ते हैं तो आई थिंक डिफरेंशिएशन इज नॉट ए बिग टास्क फॉर यू. सो लेकिन हाँ, इसमें छोटे छोटे जो बेसिक कंसेप्ट हैं वो आपको आने चाहिए. सो जैसे ये एक फॉर्मूला है, बाकी फॉर्मूले निकाल सकते हैं. अगर मैं कहूँ कि y इज इक्वल टू 10x कैसे का डिफरेंशिएट कैसे किया आपने, तो स्मॉल प्रूफ कर लेते हैं. 10x जो होता है क्लास 10th में किया है sin x अपॉन cos x. तो ये आपका a फंक्शन, ये आपका b फंक्शन. यस. अब बाय क्वेश्चन टूल इसको अप्लाई करें. तो y डिफरेंशिएट y विद x, क्या फंक्शन था, क्या फॉर्मूला था? b एज इट इज. तो मतलब cos x एज इट इज. जितना फॉर्मूला लिखा करो, जैसे मैं लिखा हूँ फॉर्मूला कि अगर आपको डिफरेंशिएट करना है y a अपॉन b का, सो डिफरेंशिएट ऑफ x का होना चाहिए b एज इट इज, a का डिफरेंशिएट माइनस b एज a एज इट इज, डिफरेंशिएट ऑफ b अपॉन b का स्क्वायर. तो मैं इसे अप्लाई यहाँ करता हूँ. जितना हो सके आप फॉर्म लिखिए, बिकॉज हम लोग साल में कम से कम नहीं तो 100 टाइम्स ये फॉर्म लिखते हैं, तो हमें याद होता है. तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस फॉर्मूले को लिखिए. सो cos x है यहाँ पे, तो नेक्स्ट टर्म क्या होना चाहिए? a का डिफरेंशिएट. तो साइन का डिफरेंशिएट कितना होता है? cos x यहाँ लिखा हुआ है माइनस a एज इट इज, मतलब साइन x एज इट इज. फिर b का cos का डिफरेंशिएट कितना होता है? माइनस साइन एक्स. तो मैंने इसको लिखा माइनस साइन एक्स अपॉन b का स्क्वायर, तो मीन्स cos स्क्वायर x. क्लियर? माइनस बाहर निकाला तो ये बन जाएगा cos प्लस, तो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x अपॉन cos स्क्वायर x. इट इज इक्वल टू 1. तो 1 अपॉन cos स्क्वायर x, तो ये आपका आ गया, दैट इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर एक्स. डन.
तो इसलिए हम कहते हैं कि जब भी आप y 10x को डिफरेंशिएट करते हैं तो इसका डिफरेंशिएट जो है सेकेंड स्क्वायर x आएगा। तो इसका प्रूफ मैंने दे दिया आपको यहाँ पे। यू कैन डू एनी कॉट एक्स प्रूफ, कॉसिकेंट, और जो भी आपको बेसिक फॉर्मूलेस हैं आप इन्हें अप्लाई करके निकाल सकते हैं। तो दीज आर 3 फॉर्मूलाज ऑफ बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल रिलेशंस जो आपने किए थे, साइन, कॉस एंड टेन का। ऐसे आप सीकेंट का, कॉट का, कॉसिकेंट का निकाल सकते हैं। नेक्स्ट, आफ्टर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद नेक्स्ट जो है वो आपके 2 सिंपल फॉर्मूलेस हैं, लॉग फंक्शंस एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शंस के। सो दिस इज ए 9 आई थिंक फॉर्मूला। तो y इज इक्वल टू, अगर आपको log x दे रखा हो, log x, सो इसका डिफरेंशिएट जो होगा वो होगा बस क्या, दैट इज इक्वल टू 1/x। तो जब भी कोई टर्म्स log x में दे रखा हो तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, 1/x 10। अगर y इज इक्वल टू e रेज्ड टू x है, सो इसका डिफरेंशिएट जो है वो होगा बस e रेज्ड टू पावर x। इट मीन्स डिफरेंशिएशन में एक ऐसा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे आपका आंसर सेम रहता है। इसे याद रखना आप कि जब भी आप किसी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डिफरेंशिएट करते हैं तो आंसर रिमेन सेम आफ्टर डिफरेंशिएशन। क्लियर? सो दीज आर मेन फॉर्मूलाज ऑफ डिफरेंशिएशन जो आपको अप्लाई करने हैं। आपको पूरे फिजिक्स में अप्लाई होंगे और बहुत बेसिक से फॉर्मूले अप्लाई होते हैं जो आपको याद रखने हैं। अब कुछ स्लाइटली हल्का सा, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का हल्का सा पार्ट हम इतना डिफरेंशिएशन कर लेंगे जो आपके क्लास 11th एंड 12th में दिक्कत नहीं हो। कुछ ऐसे फंक्शंस हैं जहाँ पे डबल वेरिएबल्स आ जाते हैं। जैसे एग्जांपल अभी हमने जो किया, y इज द फंक्शन ऑफ x, बट अगर कोई ऐसा फंक्शन मिल जाए जहां पे x भी किसी और का फंक्शन हो, फॉर एग्जांपल t का, तो आंसर कैसे निकालोगे? दिस इज क्वेश्चन, रिपीट, कि जहां पे 2 वेरिएबल से ज़्यादा वेरिएबल्स इंक्लूड हो तो वहां पे हमें क्या करना चाहिए। तो एग्जांपल जैसे अगर आपको लिखा y इज इक्वल टू साइन 2x, इसका डिफरेंशिएट क्या होगा हमें नहीं मालूम। हमें तो मालूम है y इज इक्वल टू, अगर साइन x लिखा है तो dy/dx जो होता है ये कितना होगा, cos x, है ना। बट ये नहीं मालूम, तुम क्या करते हैं, इसमें अप्लाई करते हैं एक सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो एक छोटा सा हम टॉपिक यहाँ स्टार्ट कर दें। द टर्म इज सब्स्टिट्यूशन मेथड। कि कैसे हम इसको, ये मैथ्स का हल्का सा पार्ट है। इसमें क्या करते हैं, ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम यूज करते हैं लेट। हम एक मान लेते हैं वेरिएबल a, नया वेरिएबल जो किसके इक्वल है, 2x के। तो यहाँ पे क्या मतलब क्लियर हो रहा है, ये मीनिंग क्लियर है कि y इज द फंक्शन ऑफ x। तो यहाँ पे a किसका फंक्शन है, x का, है ना। गुड। अगर मैं वैल्यू पुट करता हूँ तो y इज द फंक्शन ऑफ a, क्योंकि हमने a को क्या मान लिया 2x, तो ये शो करता है y इज द फंक्शन ऑफ a, बट a इज द फंक्शन ऑफ x और हमें निकालना है y विथ x। तो यहाँ 3 वेरिएबल्स आ गए, y भी आ गया, x भी और a भी। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हम क्या करते हैं, वी अप्लाई सब्स्टिट्यूशन मेथड। कैसे, तो पहले डिफरेंशिएट करते हैं y का उसके वेरिएबल्स की टर्म्स में। सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद a इज पॉसिबल, कितना हो गए इस फॉर्मूले से, इज इक्वल टू cos a। क्लियर, जो नहीं कि आपको आता x मिलेगा, मे बी t हो, थीटा, कुछ भी हो, लेकिन फर्क नहीं पड़ता। सेकेंड, a क्या है, a इज इक्वल टू 2x, तो इसका मतलब है डिफरेंशिएट ऑफ a विद x इज पॉसिबल, जिसका मतलब कितना आएगा, 2, है ना। क्लियर, 2 इज कांस्टेंट और x का
डिफरेंशिएट आपने पहले किया ही है कि अगर y इज इक्वल टू एक्स लिखो, सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद x जो है 1 हो। कैसे? 1 x 1 माइनस 1 1 इंटू 0 और पावर 0 मतलब 1। तो इसका मतलब जब भी आप किसी सिंगल वेरिएबल का डिफरेंशिएट करते हैं वो हमेशा 1 ही आएगा। तो यहाँ पे 2 आ गया। हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, निकालना हमने क्या है? डी वाई बाई डी ए और डी ए बाई डी एक्स। हम क्या करते हैं, हम इसको लिखते हैं बाय चेन रूल। सो डी वाई बाई डी वाई फंक्शन किसका है? ए का। और ए फंक्शन किसका है? एक्स का। इसको हम कहते हैं चेन रूल। तो चेन रूल और सब्स्टिट्यूशन मेथड एक ही चीज है। हम क्या करते हैं, चेन बनाते हैं जो वाई और एक्स में लिंकेज करेगी। तो ये मालूम चल गया कितना है, दैट इज इक्वल टू कॉस है। ये कितना है? 2। सो पुट द वैल्यू। सो 2 कॉस ए कितना है? दैट इज 2x। सो डिफरेंशिएट ऑफ y विद x जो है वो ये आएगा 2 cos 2x इज द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। क्लियर? तो ये आप बस एक स्टेप ने किया, न्यू स्टेप है। ऐसे स्टेप्स आपको फिजिक्स में अप्लाई करने, वहीं पे टी होगा, कहीं पे ओमेगा होगा, कहीं पे कुछ, बट सभी के अंदर इससे ज़्यादा मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं होंगे। तो उसको हम कहते हैं चेन रूल। मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ चेन रूल का, जो आप क्लियर करेगा कि चेन रूल को अप्लाई कैसे करते हैं। सो लेट्स सी वन एग्जाम्पल। अगर आपको y इज इक्वल टू से log से 2x दे रखा हो, 3x दे रखा हो, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? हमने तो ये पढ़ा है कि y अगर log x है, इसका डिफरेंशिएट जो होगा वो 1x होगा। बट यहाँ तो 3x है, तो क्या करेंगे? अगेन सब्स्टिट्यूशन। तो मानते हैं कि लेट t इज इक्वल टू 3x। आप कुछ मान सकते हैं, a b c d कुछ भी। सो t हमने मान लिया 3x, तो log कितना बन गया? तो y इज इक्वल टू log t। अब किसका डिफरेंशिएशन पॉसिबल है? t का x साथ में और y का t के साथ में। तो निकालते हैं, डिफरेंशिएट ऑफ y विद t इज इक्वल टू 1/t एंड डिफरेंशिएट ऑफ t विद x इज 3। इस फॉर्मूले से कि x का डिफरेंशिएट कितना होता है? 1। तो 3 into 1 is, so dt by dx is 3। क्लियर? नाउ हमें निकालना क्या है? हमें निकालना y with x। सो by चेन रूल, डिफरेंशिएट ऑफ x y with x is dy by dt into dt by dx. So your answer is 1/t into 3. So dy by dx is equal to 1 upon t क्या हमने क्या? 3x into 3 cancel, so it is equal to 1/x। तो ये एक तरीका है डिफरेंशिएशन का लॉग टर्म्स को, इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन फॉर्मूला। ऐसे ही बाकी जो एग्जांपल्स आप कर सकते हैं, जैसे एग्जांपल्स हैं y इज इक्वल टू अगर है साइन स्क्वायर x निकाल सकते हैं, y इज इक्वल टू 10 इंटू 2x निकाल सकते हैं। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं। तो लेट्स डू, ट्राई कीजिए। इतना सब कुछ करना, ये सब मैथ्स के तरीके हैं, इतना सब कुछ करना हमारे फिजिक्स में इतना टाइम नहीं होता, बिकॉज स्टेप्स के मार्क्स होते हैं। तो हम लोग एक शॉर्टकट तरीका अप्लाई करते हैं जिसे हम कहते हैं PTA फॉर्मूला। इसे याद रखना, PTA फॉर्मूला मतलब पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन नहीं। इसका मतलब होगा A मीन्स एंगल,
T means trigonometric functions और P means पावर। तो हमें इस ऑर्डर को फॉलो करना है कि पहले हम पावर को, फिर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को, फिर हमें एंगल्स को डिफरेंशिएट करना चाहिए और इसको इंटू करना चाहिए वन बाय वन। जैसे एग्जांपल्स, जैसे अभी आपने लिखा कि y इज इक्वल टू साइन 2x, था ना आंसर याद आपको, पीछे निकाला था हमने। तो इसको अगर हम करें पीटी तरीके से कितना सिंपल होगा। यहाँ पे पावर कितनी है 1, सो डिफरेंशिएट ऑफ x, तो इसका मतलब 1 तो कांस्टेंट, इसका कुछ नहीं, जस्ट 1। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, फॉरगेट एंगल, सिर्फ याद रखो साइन का मतलब, साइन का कितना होता है कॉस, तो ये आएगा कॉस 2x। मैं भी सिर्फ एंगल को टच नहीं किया, सिर्फ फंक्शन को टच किया। और लास्ट टर्म हमें क्या है एंगल, तो 2x डिफरेंशिएट कितना होता है 2, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 2 cos 2x, सेम रिजल्ट। सेकंड एग्जांपल जो हमने भी किया, अगर y इज इक्वल टू log 3x था तो क्या करना चाहिए इस तरीके से, डिफरेंशिएट ऑफ y विद x। पहले में क्या करना, पावर तो है ही नहीं, लिमिट, फिर ट्रिग्नोमेट्री के लॉग फंक्शंस का, तो क्या ना चाहिए लॉग का क्या होता है 1/x, तो 1/3x, क्लियर। क्योंकि आप मालूम है कि y अगर आपके पास log x है तो उसका डिफरेंशिएट जो होता है वो 1/x होता है, और 3x कितना होगा 3 ओनली, तो आपका आंसर कितना आया 1/x। सेम आंसर जो हम पीछे निकालते बाय चेन रूल, वही आप इससे कर सकते हैं बाय पीटीए फार्मूला से। सो आई होप इट इज़ क्लियर कि पीटीए फार्मूला ही यूज़ करना चाहिए आपको फिजिक्स में, न्यूमेरिकल्स में और अपने क्वेश्चंस में। बहुत सिंपल तरीका है, बस याद रखना स्टेप बाय स्टेप, पहले पावर, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस और फिर एंगल या फिर आर्ग्यूमेंट्स को, तो तीनों तरीके से हमें अप्लाई करना है। तो आई थिंक डिफरेंशिएशन पार्ट इज वेरी मच क्लियर कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, कैसे करते हैं, कौन कौन से वेरिएबल्स को हमें ध्यान रखना चाहिए डिफरेंशिएट करने के लिए। लेट्स सी वन मोर एग्जांपल्स, टू मोर एग्जांपल्स। टेक some good example or some tough examples but simple also. So take y is equal to, if I say multiple, say 10 ब्रैकेट के अंदर sin 2x, क्लियर। इसको हम करें पीटीए से या सब्स्टिट्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया कि लेट t एज ए 2x, तो y कितना हो जाएगा, y हो जाएगा 10 sin t। हमें sin t तो मालूम ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे इस पर फिर से अप्लाई करेंगे, लेट a एज ए sin t, तो y कितना होगा, y हो जाएगा y इज इक्वल टू 10 हो गया। सो अब करते हैं स्टेप बाय स्टेप। y इज अ फंक्शन ऑफ a, तो इसका मतलब हमें dy बाई डी ए मिल सकता है, जो कि इतना सीकेंड स्क्वायर ए फंक्शन ए जो है t का फंक्शन है, सो डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू कॉस टी, प्लस में माइनस में नहीं है। t जो है वो फंक्शन x का है, तो क्या मिलना चाहिए हमें यहाँ पे, डी टी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, तो 1 2 एंड 3 डिफरेंशिएशन। देखिए हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए, हमारा एम क्या है, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स, ये एक क्वेश्चन था। सो बाय चेन रूल क्या होना चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वाई फंक्शन किसका है पहले, ए का, ए फंक्शन किसका है टाइम का, टाइम फंक्शन किसका है, टी फंक्शन किसका है एक्स का, नॉट द टाइम टी। सो पुट द वैल्यूज हियर,
तो ये आएगा सीकेंड स्क्वायर ए ब्रैकेट में कॉस टी ब्रैकेट में इनटू पुट दी सब्स्टिट्यूशन हियर, आपका आंसर आ जाएगा. सो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 कॉस टी कितना था, टी 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 2x, सो कॉस 2x एंड सीकेंड स्क्वायर ई कितना था साइन टी, तो टी कितना है 2x, साइन 2x. सो दिस द आंसर ऑफ दिस थॉट. तो ये हमने किया फिर से बाय चेन रूल और बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, लेकिन इसको मैं सॉल्व करता हूँ बाय पीटीए से. तो पीटीए से सॉल्व कैसे करते हैं, y इज इक्वल टू लिखा प्लस 10 साइन 2x एंड दिस. ओके, सो डिफरेंशिएट y विद x निकालना है. पहले पावर 10 की पावर कुछ है नहीं, सो लिव इट. फिर फंक्शन 10 का क्या होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर इसके एंगल को टच नहीं करना है, जो था वो एज इट इज आएगा साइन 2x. क्लियर. अब 10 का हो गया, अब क्या करना है उसके एंगल का इनटू साइन का क्या होता है कॉस, सो कॉस 2x. अभी हमने साइन को करते हुए एंगल टच नहीं किया, साइन खत्म, अब एंगल 2x कितना होगा 2, तो आंसर आप कितना आएगा 2 सीकेंड स्क्वायर साइन 2x एंड cos 2x. so this is a formula, this is a differentiation of y in simple way. तो आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा. देयर आर लॉट्स ऑफ क्वेश्चंस यू कैन फाइंड इन एनी बुक. सो डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे करते हैं, इसको अप्लाई कैसे करना है वो आपको बता दिया मैंने, और किस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है क्वेश्चंस वो आपको बता दिए गए हैं कि सॉल्व कैसे करते हैं. मैं एक एग्जांपल लूँगा जो इसे फिजिक्स में अप्लाई होंगे, तो उसे करते हैं और बाकी चैप्टर्स में जब आएंगे तो उसको वापस हम दोबारा से डिस्कस करेंगे. डिफरेंशिएशन इन फिजिक्स. इन फिजिक्स एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल जो आपने किया. लेट x is equal to 6t square plus 2t plus 4. Equation 1. What is x here? x यहाँ पे जो है that is equal to distance traveled by the particle and t is the time. क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे व्हाट इज स्पीड, इस पार्टिकल की स्पीड निकालो. तो स्पीड जो आपने की है, स्पीड जो होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस बाय टाइम. दिस मतलब हमें क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो हमें क्या मिल जाएगी स्पीड मिल जाएगी. तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे इस टर्म का 6 एज इट इज, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट जो होगा वो कितना होगा 2t2 minus 1 by first formula of differentiation plus 2 as it is. t का डिफरेंशिएट कितना होगा 1 only, कांस्टेंट 0. क्लियर. तो कितना आएगा आपका 2 into 6 12 t plus 2. तो ये आपका स्पीड निकल गई इस पार्टिकल की जिसका डिस्टेंस आपको इक्वेशन 1 देती है. तो ये आपके पास ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जहाँ पे डिस्टेंस आपको दिया गया होगा और स्पीड निकालो या वाइस वर्सा. तो इतने सिंपल डिफरेंशिएशन ही आपको यूज़ करना है, कोई टफ नहीं करना. बट आई रिक्वेस्ट यू कि आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे वो आपके लिए अच्छा रहेगा. तो आज हमने डिफरेंशिएशन फिनिश किया. कोई डाउट्स हैं आपके तो आप पूछ सकते हैं. एंड नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन और इंटीग्रल कैलकुलस. आई होप आपको समझ आया होगा. दैट्स ऑल. थैंक यू.